और अब आपको दिखाते हैं चीन को करारा जवाब देने वाले हथियार। इन गैर पारंपरिक हथियारों से लैस होने के बाद चीन गलवान दोहराने से पहले 1000 बार सोचेगा। चीनी सीमा पर भारत और चीन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर चीन ने गलवान में दगाबाजी की थी। चीन के इस धोखे को भुलाए नहीं भूल सकते। 15 जून को गलवान में चीन ने मक्कारी की सारी हदें पार कर पीठ में छुरा भोंका था। बात शांति की हो रही थी और गलाने वाली ठंड में चीन सैनिकों ने तार लगे डंडों और पत्थरों से भारतीय सेना पर हमला किया था। गलवान में दोनों देश की सेना हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन चीन ने गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर बता दिया कि वो किस हद तक जा सकता है। गलवान से सबक लेकर अब हिंदुस्तान भी तैयार है। लद्दाख और अरुणाचल में चीन सीमा पर डटे जवानों के लिए ऐसे गैर पारंपरिक हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देंगे। वज्र, त्रिशूल, सैपर पंच, दंड और भद्र ऐसे हथियार हैं जो हैं तो पारंपरिक, लेकिन टेक्नोलॉजी से जोड़कर ये काफी घातक हो गए हैं। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासतौर से कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया गया, भाले का इस्तेमाल किया गया, टेजर का इस्तेमाल किया गया और अब उस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार हैं। ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मुकाबला किया जाए। फिर जो बिजली से चलने वाले लाठियां हैं, त्रिशूल है, यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर हथियार की अपनी खासियत है। वज्र एक मेटल की लाठी है जिसमें दुश्मन को जोर का झटका देने के लिए करंट है। सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को ये कुछ देर के लिए बेहोश कर सकती है। त्रिशूल को भगवान महादेव शिव का हथियार माना जाता है जो बेहद ही खतरनाक है। नोक इस कदर पैनी होती है कि इंसान के शरीर से पल भर में आर पार हो जाए। त्रिशूल में करंट बहने लगे तो ये और भी घातक हो जाता है। सैपर पंच बिजली वाला ग्लव्स है। ये दुश्मन पर पंच मारने में काम आता है। यह करीब 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। ये 0 से 30 डिग्री के तापमान में काम कर सकता है। दंड यानी बिजली से चलने वाला डंडा, ये 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। इस बिजली वाले डंडे की मार जिस पर पड़ेगी वो फिर मुड़कर नहीं आएगा। भद्र एक खास तरह का ढाल है जो जवान को पत्थर के हमले से बचाती है। इसमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका धीरे से देता है। नोएडा के एपेस्ट्रॉन कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत इन हथियारों को डिजाइन किया है। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के ऊपर कांटेदार डंडे और टेजर सिस्टम का प्रयोग किया था। उसी सीरीज में उसी सिलसिले में भारतीय सुरक्षा बल ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें कि नॉन लीथल वेपन बनाने का प्रोजेक्ट हमारे पास आया। भारतीय सेना अब लद्दाख सीमा पर चीनी सेना को जोर का झटका धीरे से देने को तैयार है। तो होशियार हो जाओ चीन, अब नहीं चलेगी सरहद पर तुम्हारी चालबाजी। मंजीत नेगी, नोएडा, आज तक।